हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग सभी लोग कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। उम्मीद है आप लोग भी बढ़िया होंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। सबसे पहले मैं आप लोगों को अगर याद हो तो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं अभी तक। ध्यान से सुनना। मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं मीन के बारे में। दूसरा, मैं आप लोगों को बता चुका हूं मीडियन के बारे में। तीसरा, मैं आप लोगों को बता चुका हूं मोड के बारे में। चौथा, मैं आप लोगों को बता चुका हूं किसके बारे में, यहां पर मैं रेंज के बारे में आपको बता चुका हूं। पांचवा, मैं आप लोगों को मीन डेविएशन पढ़ा चुका हूं। छठा, मैं आपको वेरिएंस के बारे में बता चुका हूं। और सातवां, मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बता चुका हूं। ये 7 पॉइंट मैं अभी तक आप लोगों को बता चुका हूं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ठीक है। आज संडे है इसलिए क्लास 8 बजे से है, नहीं तो आपकी क्लास जो होगी वो ध्यान रखना 7 बजे से जो होती है वही क्लास होगी। दिलीप, ये ऐसे क्वेश्चंस मत किया करो आप लोग। ठीक है, सब करवा दूंगा शबा प्रवीण। आज आज आपका बैच ही खत्म कर दूंगा शबा प्रवीण में। आज यहां से शुरू कर रहा हूं कि आज ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप तो आराम से फिर सोना, सब कुछ खत्म हो जाएगा आज। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। अब जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, संडे को मैं क्लास ले रहा हूं तो थोड़ा सा सीरियसली हम लोग उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। हमारे पास, जैसा मैंने क्लास की शुरुआत की थी और ये हमारी लास्ट क्लास है, याद रखना। तो ये जैसे ही हम लोगों ने क्लास की शुरुआत की थी तब मैंने कहा था मैं आपको 8 पॉइंट में आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं यहां पर इन सभी जो पॉइंट्स अपने पास हैं ये वाले, ये मैं आपको माध्य के बारे में बता चुका हूं, मीन के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ये सभी पॉइंट मैं आप लोगों को, माध्य जो अपने पास होता है वो माध्यिका या माध्यक भी लिख सकता है। ध्यान रखना भाई, हिंदी में थोड़ा बहुत नाम चेंज करके भी वो लिख सकता है। ये अपने पास बहुलक अपने पास होता है। ये अपने पास परास है ये वाली। ये अपने पास माध्य, अपने पास यहाँ पर विचलन है, अपने पास माध्य विचलन। ये अपने पास माध्य विचलन दोनों से वो पूछ सकता है, अबाउट मीन और अबाउट मीडियन। ये अपने पास विचरण है। ये अपने पास ये लीजिए, और ये है अपने पास मानक विचलन। ये 7 पॉइंट मैं अभी तक आप लोगों को बता चुका हूं। अगर आप लोगों को याद है तो ये चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। बोलिए याद है क्या सभी को? ठीक है। तो अब आपने के पास एक बच्चा कह रहा है प्रियंका यादव की सीवी के क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए। सीवी तो मैंने करवाए नहीं तो सोल्व कैसे होंगे? अभी बाकी तो हो रहे हैं ना, जितना 7 पॉइंट मैंने पढ़ा है। अब देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। जैसे हम लोग एक बच्चे को सिखाते हैं, छोटे बच्चे को, जब वो फर्स्ट क्लास में होता है उस टाइम उसको सिखाते हैं कि यार एक काम कर, तो सबसे पहले 2 में और 3 ऐड कर। तो उसको सिखाया जाता है कि 3 में 2 अगर आप लोग ऐड करोगे। अब ध्यान से समझना सभी लोग, यहां पर यह बात ध्यान रखना कि कोई भी जो क्वेश्चन अपने पास, सबसे पहले बच्चे को क्या सिखाया जाएगा? बच्चे को सिखाया जाएगा 3 अपने दिमाग में ले जाओ और 2 अपनी फिंगर पर ले जाओ, और उसके बाद 3 के बाद काउंटिंग। पहले काउंटिंग सिखाते हैं फिर ये चीज पर आते हैं। तो 3 दिमाग में गया, 4 और 5, यहां पर आ गया 5। यहां पर सिखाने का तरीका ये है, और उसको एक दिन प्रैक्टिस नहीं करवाते इसकी। इस चीज की प्रैक्टिस एक दिन नहीं होती। छोटे बच्चे की जो प्रैक्टिस होती है ना, वो इस चीज की महीनों प्रैक्टिस चलती है। कम से कम भी 20-25 दिन मान लो आप इस चीज की। फिर वो आते हैं यहां पर ऐसे क्वेश्चन पर कि 2, 3 और 4 और 2,
और फिर उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है कि यहां पर आप ऐड करो, पहले यूनिट प्लेस ऐड करना है। पहले बच्चे को ये भी नहीं पता होता कि इधर से ऐड करो या उधर से ऐड करो, तो उसको सिखाया जाता है पहले वंस ऐड करो फिर आप टेंस ऐड करो। और वंस और टेंस सिखाने से पहले भी उसको बताया जाता है कि यहाँ टी लिखो और यहाँ ओ लिखो, हमेशा लिखा करो टी और ओ। पहले ओ सोल होगा फिर टी सोल होगा, वही 3 जाएगा दिमाग में, 2 जाएगा फिंगर पर, यहां पर बड़ी संख्या कौन है 4 जाएगा दिमाग में, 2 जाएगा फिंगर पर, ऐसे ये सिखाने का तरीका होता है। अगर आपको पता हो तो एक छोटे बच्चे को, फिर इसकी 15-20 दिन प्रैक्टिस चलती है बच्चे की, फिर वो आते हैं यहां पर इस टाइप के 7 और 5, और नहीं ये भी नहीं 7 और 8, ये कैरी आने वाला जो 10 से ऊपर जाए। 8 और 5 कितना हो गया है, तो 8 और 5 हो गया 13, इनमें अभी तक कैरी नहीं आया था। अब इसके बाद इसकी अपने पास 2-4-5 दिन प्रैक्टिस करवाते हैं, फिर 7-9 और 4-3, फिर ये कैरी वाला आता है, इसके प्रैक्टिस करवाते हैं, और फिर जाकर ये बड़े क्वेश्चंस बच्चा करना शुरू करता है 6-2-4-3। ऐसे ही पहले दिन ही ये नहीं बता पाते कि चलो शुरुआत में ही इंटू कर को करो, इसको 4-6-2 को इंटू कर लो 2-4-3-9 से, और इंटू करके बताओ। बच्चे को फर्स्ट क्लास के बच्चे की, मैं अभी तक तो ये आई ही नहीं है मल्टीप्लाई, अभी फर्स्ट क्लास के बच्चे को पता ही नहीं था कि मैथ्स में कोई आगे चल के मल्टीप्लाई भी आएगा क्या। अभी तो उसकी इस पर मेहनत हो रही है, फिर उसके ऐसे ही घटाने पर मेहनत होगी। ऐसी स्टैटिक्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसमें आप लोग अभी बच्चे हो, आप स्टैटिक्स की फर्स्ट क्लास में भी नहीं हो। स्टैटिक्स हम लोग पढ़ते हैं कोई भी डेटा कितना स्टेबल है या नहीं है, उस चीज को पता करने के लिए हम लोग ये पढ़ते हैं, और हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना पड़ता है, सीवी निकालना पड़ता है। यहां पर जैसा मैंने बताया, तो इसीलिए जैसे आपको ये चीज आसान लग रही है ना, शुरुआत में आसान लग रही है, वैसे ही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, कहने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को कि ये जो चीजें अपने पास काम आती है। जैसे आपने कहा कि सर हम लोगों को यहां से वेरिएंस निकालना होता है, तो वेरिएंस निकालने के लिए मीन काम में आएगा, तो हमने सबसे पहले मीन सीखा। वेरिएंस निकालने के लिए मीन काम आता है, तो सबसे पहले हमने मीन सीखा, क्योंकि हमें मीन लेना है, और फिर वो फॉर्मूला तो था ही x बार माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन जितने भी नंबर थे, वो चीज मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो यहां पर मैं कहने की, सिखाने की या बताने की कोशिश ये कर रहा हूं आप सभी बच्चों को कि हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो अपने पास होता है 8 नंबर पॉइंट, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी की जो वैल्यू अपने पास होती है, वो हम लोग ऊपर तो हम लोग लिखते हैं एस डी, और नीचे लिखते हैं हम लोग मीन, और इनटू करते हैं हम लोग 100 से, तो एक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाता है। ये अपने पास फॉर्मूला होता है। तो एस डी निकालिए, पहले तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, एस डी फाइंड आउट करना है। और एस डी फाइंड आउट करने के बाद, एस डी कैसे फाइंड आउट करोगे, उसके लिए वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस का रूट लेना है, और वेरिएंस कैसे फाइंड आउट करोगे, उसके लिए मीन। तो मैंने 7 क्लास आपको इसीलिए ली है कि ताकि आपको मीन पहले से पता हो, क्योंकि ये अगर चीज निकालनी है आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना, उसके लिए आपको एसडी चाहिएगा। और एसडी क्या होता है, एसडी सर वेरिएंस का रूट होता है। एसडी जो होता है, वो जो वेरिएंस अपने पास है उसका रूट करोगे तो एसडी आएगा। और वेरिएंस कैसे आएगा, वेरिएंस से पहले हम लोगों को मीन निकालना पड़ेगा। हाँ ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या। यहां पर विचरण गुणांक होता है, चंदू सीवी को हिंदी में पूछ रहा है, पहले भी मैंने बताया, वो होता है विचरण गुणांक। गुणांक बोलते हैं, कोफिशिएंट को गुणांक बोलते हैं। तो विचरण गुणांक या प्रचरण गुणांक, इस टाइप से। तो ये एक तो फॉर्मूला अपने पास सीवी का ये याद रखना है, और एक फॉर्मूला, ये तीनों में जो रिलेशन है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। मोड बराबर 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, इस फॉर्मूले को भी आप लोग याद रखना सभी लोग। ये 2 फॉर्मूले भाई और लिख लो, आज मैंने नए पढ़ाए हैं। उसके बाद एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आए हैं वो मैं आपके लिए देता हूं। और पिछले साल मेंस में 8 क्वेश्चंस आए थे, पिछले साल मेंस में 8 क्वेश्चंस आए थे। मुझे पूरा पढ़ाने के बाद आज जब मैं पूरा पढ़ा देता हूं, क्योंकि आज संडे है, तो आज तो 8 क्वेश्चंस नहीं डलेंगे, कल मैं वो 8 क्वेश्चंस आपके लिए प्रैक्टिस के लिए डाल दूंगा। वो देखना कि 8 के 8 आप खुद कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। पीवाईक्यू मैं करवाऊंगा नहीं, पीवाईक्यू आपको खुद को करना है। अगर वो नहीं कर पाओ आप लोग, तो फिर से सारे वीडियोस देखो, फिर वो 8 करो। उसमें से अगर या तो सारे लगभग 99.99% तो हो ही जाएंगे अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो। फिर कोई क्वेश्चन नहीं हो तो सारे वीडियो वापस देखो और फिर करो। खुद करने हैं। पिछले साल मेंस में 8 क्वेश्चन आए थे, वो आप खुद करना, फिर मैं आपको पहले अच्छे से पढ़ाता हूं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जितना डेटा छोटा होगा वो डेटा उतना ही स्टेबल होगा। सीवी जितना छोटा होता है,
जीरो की तरफ जैसे जैसे बढ़ता रहता है, सीवी जितना छोटा होता हुआ चला जाता है, वो अपने पास वैसे ही बढ़ता, वैसे ही डेटा स्टेबल होता जाता है, ये याद रखना। दूसरी बात मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो अपने पास लिखा हुआ है एस डी, जो अपने पास है, ध्यान से सुनना, एस डी होता है अपने पास वेरिएंस का रूट, और यहां पर वेरिएंस क्या होगा, तो वेरिएंस होगा एक्स बार माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन अपने पास नंबर। तो मुझे एक छोटी सी बात बताइए, इनका प्लस का, माइनस का, इनटू का क्या इफेक्ट पड़ता है, वो चीज तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले वो तो मैंने बता दिया पहले ही आपको कि प्लस करने पर क्या वेरिएंस चेंज होगा प्रत्येक नंबर में। लेकिन मुझे एक बात बताओ, चाहे एक्स बार माइनस एक्स चाहे नेगेटिव आए चाहे अपने पास पॉजिटिव आए, स्क्वायर करने पर सारी वैल्यू क्या पॉजिटिव होगी क्या? स्क्वायर करने पर क्या सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी? बोलिए ठीक है क्या? चाहे एक्स बार बड़ा हो चाहे एक्स छोटा हो, जैसे अपने पास संख्याएं मान लीजिए 3 5 7, अपने पास यहां पर यही संख्याएं अपने पास हैं, तो इसका मीन जो होगा एक्स बार जो होगा वो अपने पास आ जाएगा 5। तो 5 में से 3 माइनस करोगे, 5 में से 5 माइनस करोगे, 5 में से 7 माइनस करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा। इसलिए क्या वेरिएंस जो होता है वो हमेशा, मुझे बताइए, क्या पॉजिटिव होगा क्या? याद रखना, वेरिएंस जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब आपको कुछ क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस जो है वो बड़े क्वेश्चंस हैं, वैसे ही 11th की बुक से उठाकर दे दिए हैं। इस एसडी में स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसमें दो क्वेश्चन जो है इसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में, तो वो दो क्वेश्चन बड़े हैं, दोनों का पूरा डेटा निकालना है। वैसे उसको चाहो तो आप लोग कर सकते हो, चाहो तो उसको आप छोड़ सकते हो। जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उसकी मैं अब आपको प्रैक्टिस करवाता हूं कि क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते कैसे हैं। तो उस चीज को मैं आपको आज की क्लास में समझाऊंगा। ये एक बार डेटा आपके दिमाग में आ गया है, बीच में एक दो जो क्वेश्चंस अपने पास बचे हैं, कोफिशिएंट आपने नहीं बताया, सीवी का फुल फॉर्म, ये तो मैं बोल कब से रहा हूं विमल, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, विचरण गुणांक अपने पास होता है या प्रसरण गुणांक अपने पास होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो चलिए आइए, ये दोनों फॉर्मूले आप लोग लिख लेना भाई, ये आपके काम के हैं। सीवी बराबर एस डी अपॉन मीन इंटू 100 और मोड बराबर 3 इंटू मीडियन माइनस, उम्मीद है कि ये आप लोगों ने कर लिया होगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, अब मैं कुछ मिक्स क्वेश्चंस करवाऊंगा, इससे आपका दिमाग थोड़ा सा चलना शुरू होगा। चलिए पहला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। यदि किसी जनसंख्या का मानक विचलन 5 है तो विचरण आप लोग बताइए। एस डी बराबर अपने पास होता है कितना, रूट ऑफ वी। तो एस डी का मान अगर 5 दिया हुआ है, रूट वी अगर 5 है, तो वी की वैल्यू 25 हो गई। हाँ और ना एक बार बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास आते हैं, मैं फटाफट करने की कोशिश करता हूं। एक बार इन क्वेश्चंस को आप देखिए, क्या वेरिएंस अपने पास दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो आंसर क्या 25 आएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए, सारे क्वेश्चंस आपको मुझसे पहले करना है। ये ऐसे क्वेश्चंस, मिक्स क्वेश्चंस आए हुए आते हैं, और फिर आप लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, लेकिन पीवाई क्यू फिर देखना ध्यान से आपको करना पड़ेगा, और 100% क्वेश्चंस होने चाहिए। जो जो चैप्टर में पढ़ाते चलूं उससे फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। मुझे बताइए आंसर क्या होगा सभी लोग। तो मुझे एक बात बताओ, ए बी सी का मानक विचलन पी है, तो क्या जोड़ने पर कोई फर्क पड़ता है क्या? एस डी में और वेरिएंस में जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर पी ही होगा। क्या खुद कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, ये बात बताइए।
मैं आपको लिखने के लिए टाइम दे रहा हूं, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। यहां पर इसका मानक विचलन आप लोग बताइए, डेटा कितना विचलित हो रहा है, वेरिएंस आप लोगों को बताना है। चलो बताओ। एक बच्चा जो सौरभ पूछ रहा है, सौरभ ध्यान रखना भाई, वो अपने पास क्योंकि जो अपने पास वेरिएंस होता है वो पॉजिटिव होता है, तो वेरिएंस अगर पॉजिटिव है तो उसका रूट अगर लेंगे तो अपने पास पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, ध्यान रखना। एसडी में भी सौरभ, मुझे बताओ 9 9 9 का विसरण जो होगा वो तो क्या अपने पास जीरो ही हो गया है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने पास 9, क्योंकि मीन अपने पास 9 होगा, और यहां से अपने पास मीन अगर 9 है तो 9 में से 9 घटाओगे आप लोग तो 0 0 0 0 0 0 0 आ जाएगा, और डिवाइड करोगे 5 से तो आंसर आ जाएगा 0। बोलिए ये चीजें क्या सब बच्चे अब समझ पा रहे हैं क्या? बताओ मुझे। वेरिएंस का 7 8 9 छोड़ दो अब। यहां पर संजीव रोय, उसमें क्या करना है, वो बड़े क्वेश्चंस हैं, उसको आप छोड़ के इन क्वेश्चंस को करो जो एग्जाम्स में अब आते हैं। तरीका मैंने उनका बता दिया आपको, मेथड आपको सिखा दिया है कि हम लोग कैसे निकालते हैं। अब उनको आप लोग छोड़ के इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो, ये ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं भाई। बाकी बता दिया है, जो भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मिनिमम होगा वो डेटा उतना ही स्टेबल होगा। ये देखिए आपने पास इसका एस डी अगर रूट 10 है, -√5 -5 -4 -3 ऐसे चलता हुआ जा रहा है 5 तक। इसका एस डी अगर अपने पास √10 है तो मुझे बताइए सभी में अगर हम लोगों ने यहां पर 15 16 17 ये अपने पास ऐसे चल रहा है 25 तक, इसका एसडी क्या होगा? तो अगर आपको थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा हो तो क्या सभी नंबर में हम लोगों ने 20 ऐड किया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर भी हम लोगों ने 20 ऐड किया है, यहां पर भी 20 ऐड किया है, यहां पर भी 20 ऐड कर रहे हैं, यहां पर भी 20 ऐड कर रहे हैं। तो जब भी बराबर बराबर ऐड कर रहे हो तो क्या एसडी पर कोई इफेक्ट होगा क्या? आप कहोगे एसडी पर इफेक्ट नहीं होगा, तो ये आंसर आ जाएगा √20। क्योंकि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, अब मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। याद रखना, पहले मैंने बेसिक पढ़ाया, फिर उनके अलग अलग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दी, अब मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा देता हूं, तो चैप्टर एकदम से आपका क्लियर हो जाएगा। ये चीजें आपको पता होनी जरूरी है। जैसे विशाल सिंगल को ये बात नहीं पता, एक इधर राज को, भावेश गर्ग को ये चीज नहीं पता, तो फिर ये चीजें ये बच्चे 6 की 6 क्लास एक बार वापिस देखो आप लोग। विशाल ये चीजें आप एक बार वापिस देखिए भाई, क्योंकि ये आज समझाऊंगा नहीं मैं आपको, आज मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये मैं पहले पढ़ा कर आ गया हूं, उसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। तो विशाल आज संडे भी है तो आप मजे करो और पहले वाले चैप्टर्स आप लोग वापस देखो भाई। अच्छा, नो चेंज बोला था, तब ठीक है। विशाल सिंगल आज तो संडे है भाई, आराम से चाय पानी पियो आप और पहले वाले चैप्टर एक देख कर आओ। और सचिन पटेल भाई कैसे हो आप? घर परिवार में सब ठीक है क्या? औसत ऊंचाई ये है, विचरण गुणांक अब की बार देखिए, विचरण जो गुणांक है अपने पास वो हमें दिया हुआ है 3.2। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये हमें 3.2 दिया हुआ है, तो अपने पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है अपने पास वो 3.2 अगर दिया हुआ है तो ऊपर तो लिखते हैं एस डी अपॉन, अपने पास नीचे लिखते हैं हम लोग यहाँ पर मीन यानी कि एक्स बार, और इनटू कर देंगे हम लोग 100 से, तो अपने पास ये आ जाएगा। तो अपने पास ये जो मीन आएगा, यहाँ पर तीन चीजें हैं, सीवी है, एसडी है, मीन है, तीनों में से कोई दो देकर तीसरा पूछ सकता है। जैसे ये हमें दिया हुआ है 3.2 दिया हुआ है, ये एसडी हम लोगों से पूछा है मानक विचलन क्या होगा, मीन है 163.8 और इनटू कर दोगे आप लोग 100 से, ये लीजिए बताइए बिल्कुल ठीक है क्या?
उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। मैं सोल्व कर नहीं रहा हूं, आपका आंसर देखकर ही लिख रहा हूं। कुछ बच्चों का ये इंटू करो और 100 का भाग दो, तो अप्रोक्स क्या 5.24 अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या एसडी के लिए आप लोगों को इंटू करना है, 3.2 को इंटू करना 163.8 से और डिवाइड कर देंगे हम लोग 100 से, तो अप्रोक्स ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो। द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 4 एंड द वेरियंस इज ऑल्सो 4। दोनों ही मीन अपने पास 5 ऑब्जर्वेशन है, 1 4 5। ध्यान से समझने की कोशिश करना, 1 4 5 ए और बी। यहां पर दो चीजें अपने पास दी हुई है, विचरण और माध्य दोनों ही 4 हैं। माध्य और विचरण दोनों ही 4 हैं। ये अपने पास 5 प्रेक्षण में से 3 1 4 5 ये दिया हुआ है। तो ध्यान रखना, एक तो अपने पास सबसे पहले मीन भी 4 दिया हुआ है। तो मुझे बताइए मीन जो होगा वो क्या अपने पास 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस ए प्लस बी अपॉन अपने पास 5 बराबर अपने पास दिया हुआ है 4। ये लीजिए 1 4 5 अपने पास 3 हमारे पास ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, उसमें से अपने पास 2 को ए और बी मान लिया, मीन भी ये है। और दूसरा मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोगों को सभी को पता है क्या कि वेरिएंस हम लोग निकालते कैसे हैं? अब जिस बच्चे को वेरिएंस निकालना नहीं आता वो अब उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखना। इसलिए जैसे विशाल है उसको मैंने बताया कि भाई आज आप आराम करो, सचिन पटेल आप भी आराम कर सकते हो। अगर पहले वाली चीजें नहीं देख कर आए तो आज आपका टाइम भी वेस्ट होगा और दूसरे बच्चों को भी परेशानी करोगे भाई आप, क्योंकि जब आपको नहीं पता। अब दूसरी बात, जिनको पता है कि वेरिएंस निकालने का तरीका ये होता है, इनका स्क्वायर करके मीन करते हैं और मीन का स्क्वायर करते हैं। इनका सभी का 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, इसका मीन लेते हैं माइनस अपने पास मीन का स्क्वायर। मीन का स्क्वायर अपने पास ये रहा, वो अपने पास कितना दिया हुआ है वेरिएंस बराबर में डिफरेंस, ये 4 आता है। इसीलिए दोनों तरीके मैंने बताए थे, एक तो फॉर्मूले वाला भी बताया था, दूसरा कभी ए और बी दें तो फॉर्मूले वाला फिर नहीं लगाएंगे, फिर ये वाला तरीका लगाएंगे, ये ज्यादा ठीक होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। तो यहां से मुझे बताओ 9 और 1 10, तो 10 प्लस ए प्लस बी को सोल्व करने पर 10 प्लस ए प्लस बी अगर 20 अपने पास है तो ए प्लस बी का जो मान आ गया वो क्या अपने पास 10 आ गया है क्या? और वेरिएंस याद रखना, फिर बार बार समझा रहा हूं, और इतनी बार में भी याद अगर नहीं हो रहा है तो इसको रिपीट करके वापस देखा करो। स्क्वायर करके मीन करते हैं और मीन का स्क्वायर, ये मैंने गलत लिख दिया भाई, स्क्वायर करके मीन करते हैं और यहां मीन का स्क्वायर होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिए, स्क्वायर करके इन सभी का उसका मीन और मीन का स्क्वायर, इन दोनों का जो अंतर होगा वो अपने पास यहां पर वेरिएंस होता है, ध्यान रखना। तो यहां पर मुझे बताओ 1 प्लस अपने पास 16 प्लस अपने पास 25 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये अपने पास 5 मैंने एलसीएम ले लिया है, तो 16 गुना 5 80 और 5 जो एलसीएम ले लिया है वो बराबर में आगे चला जाएगा। ऊपर वालों को पहले ये तो ऐसे कैसे लिख दिया, 5 एलसीएम लोगे तो 80 बराबर 20, ये 41 में से माइनस करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां से सोल्व करना, ये 100 में से ये माइनस 100 पहले 100 जाएगा, 100 में से 42 माइनस करोगे तो 58। या तो यहां से अलजेब्रा लगाकर क्वेश्चन को सोल्व कीजिए आप लोग, या तो पूरा क्वेश्चन अलजेब्रा लगाकर सोल्व करो, या फिर आप लोग देखिए दो संख्याएं जिनको जोड़ने पर तो 10 आए और स्क्वायर करके ऐड करने पर 59 आए, वो आप लोग ऑप्शन से लिख सकते हो। यहां पर क्या होगा, 2 का स्क्वायर जोड़ने पर 10, यहां तो नहीं आ रहा, यहां जोड़ने पर 10 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है। अब दूसरे पर चलते हैं, क्योंकि दो ऑप्शन मैच हो गए, तो 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49 ऐड करोगे तो 58 आ रहा है। इससे तो अपने पास आ रहा है 6 का स्क्वायर 36 और 16 करोगे नहीं आ रहा, तो बी अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या?
यहां से या तो आप लोग ये ऐसे कर सकते हैं कि अलजेब्रा लगाकर सोल्व करो, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना भाई। लेकिन इसके लिए अब आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। आपको वेरिएंस कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए, आप लोगों को मीन कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए। ये दोनों ही क्लास अगर पूरी पिछली 6 क्लास या 7 क्लास नहीं देखोगे आप, तो फिर ये चीजें समझ में आनी बंद हो जाएंगी, याद रखना। तो आपको मैं पहले पढ़ा कर आया उसको रिवाइज करो, और फिर इस क्लास को आप देखिए, और फिर भी नहीं समझ में आए तो 2-3 बार इस चीज को देखो, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग काफी करेंगे आज। इसका ऑप्शन गलत हो सकता है, आप लोग चलो करो। इसके ऑप्शन में कहीं पर मिस्टेक हो सकती है, क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। शायद ये इसका मेन नहीं आएगा, या तो इसके रूट नहीं आएगा, ऐसा कुछ होगा। अगर अपने पास यहां पर इस टाइप से ये 3 के रूट नहीं आए, बाकी देख लेंगे, चलो करने की कोशिश करो। बिल्कुल ठीक है। यहां पर विचरण और माध्य विचलन दोनों पूछा है, यानी कि सही में तो हम लोगों से वेरिएंस ही पूछ रहा है। तो वेरिएंस होता है इसका मीन हम लोग लेते हैं। इसका मीन लोगे 1, 3 हो गया, 6 हो गया, 7, 8, 23, और अपने पास 24 और 3 27, 27 है। और नंबर अपने पास कितने हैं, तो आप कहोगे सर नंबर जो है अपने पास यहाँ पर 9 है, तो वो मुझे बताइए क्या 3 आ गया है क्या। अपने पास इसका स्क्वायर अपने पास कितना होगा 9, बिल्कुल ठीक है। दूसरा स्क्वायर करके मीन लो, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 4, 9, 1, 1, 225, 1 और अपने पास 9, ये लीजिए। तो ये जो अपने पास होगा, ये अपने पास यहाँ पर 14, अपने पास 15, 16, अपने पास यहाँ पर 21, 22 और 31, और ये 22 और 3 कितना हो जाएगा अपने पास 25। इसका मीन लेना है, यानी डिवाइड करना है आप लोगों को किससे, 9 से, और मीन लेके उसका स्क्वायर और स्क्वायर करके उसका मीन, इन दोनों का जो अंतर होता है ये 81, तो क्या 170 बट्टे अपने पास 9 आ जाएगा। तो वेरिएंस तो आ गया है 170/9, और अपने पास यहां से अब एस डी क्या आएगा, इसका रूट लो, 170 का रूट तो 170, और 9 का रूट कितना होगा 3, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो चेक करते चलो नंदलाल, कोई भी दिक्कत हो, मैं तो सारे आपको चीजें पढ़ा रहा हूं भाई, प्रत्येक क्वेश्चन लगभग करवा रहा हूं, तो आप करते चलो, कोई मिस्टेक अगर हो तो करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर 8। अब ये सिर्फ जो चीजें मैं पढ़ा चुका हूं वो पता होना चाहिए, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। ओनली मैं तो ये कहना चाह रहा हूं, यदि अपने पास मानक विचलन x है, मानक विचलन अगर एस डी पर, मुझे बताओ क्या जोड़ने पर कोई फर्क पड़ेगा क्या। एस डी अगर अपने पास यहां पर x है, तो कुछ भी जोड़ोगे एस डी एक्स ही रहना है, कुछ भी घटाओगे एस डी एक्स ही रहना है। 2 से इंटू अगर करोगे तो एस डी भी 2 से इंटू हो जाएगा, और 3 से अगर भाग दोगे तो एस डी भी 3 का भाग चला जाएगा। अब की बार ये इफेक्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि इनका क्वेश्चन आपने सामने आता है। तो मुझे बताओ, इसका x का मानक विचलन अपने पास सिग्मा है, तो a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन सी का मानक विचलन अपने पास क्या होगा। इसका मतलब मुझे एक बात बताइए कि a से तो इंटू कर रहे हो, अपने पास जो x है उन सभी को a से इंटू कर रहे हो, तो ये भी इंटू तो किससे हो जाएगा, a से इंटू हो जाएगा। जोड़ने का कोई फर्क पड़ता है नहीं, हाँ भाग देने का जरूर फर्क पड़ता है। डिवाइड करोगे आप लोग c से, तो अपने पास मोड के रूप में लेना पड़ेगा, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए इसने मोड लगा दिया। मोड का मतलब अगर पॉजिटिव हो a का मान या नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तो पॉजिटिव ही रखना है। इसलिए अपने पास आंसर ये भी दिया हुआ, देखिए a अपॉन सी इंटू सिग्मा, लेकिन ये मोड वाला आंसर होगा, b अपने पास आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। अपना जो आंसर होगा वो पॉजिटिव वाला होगा, क्योंकि जैसे अपने पास कहीं पर x लिखा हुआ है, तो x का अगर मोड लगा दिया तो x का मान अगर -3 है, तो भी आपको उसको पढ़ना कितना है, 3 ही पढ़ना है। अगर 3 है तो भी 3 ही पढ़ना है पॉजिटिव। तो अपने पास जो मानक विचलन होता है वो हमेशा पॉजिटिव अगर अपने पास होगा, तो अपने पास मोड लगाना पड़ेगा, एस डी पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना। शिवानी को एक बार मैं फिर बताता हूं, मैंने आपको कहने की कोशिश ये की कि एसडी में और इनमें इफेक्ट पता कर लो आप। जैसे वेरिएंस अगर होता तो जोड़ने का नो चेंज, घटाने का नो चेंज, लेकिन इंटू कर रहे हो 2 से,
तो फिर अपने पास यहाँ पर 4 से इंटू होता है, और भाग दे रहे हो 3 से तो फिर 9 का भाग देना पड़ता है। स्क्वायर की फॉर्म में इफेक्ट होता है, जबकि एसडी में जो इफेक्ट होता है जोड़ने और घटाने का, तो यहां पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सेम ही रहेगा। इंटू करोगे तो स्क्वायर नहीं होता, इंटू करोगे तो 2 से इंटू करना है, और डिवाइड करोगे तो 3 से डिवाइड करना है। मीन में अपने पास क्या इफेक्ट होता है, मीडियन में क्या होता है, बहुलक में क्या होता है, वो चीजें मैंने आपको कल की क्लास में सिखा कर आया हूं। तो यहां पर इसने जिस चीज से इंटू किया है, जैसे पहले एक्स का मानक विचलन ये है, तो एक्स को इंटू कर दो ए से, यहां पर इंटू किया है तो हमने इंटू कर दिया ए से, तो ये तो पहले जो भी पहले था उसको इंटू कर देंगे ए से। ये जोड़ोगे, जोड़ने का कोई फर्क पड़ता ही नहीं उस पर। अगर आपने जोड़ा है तो जोड़ने का कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना। और अपने पास यहां पर ये जो लिखा हुआ डिवाइड करने का फर्क पड़ता है, तो जोड़ने को तो हमने छोड़ दिया, उसका तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। गुणे का और वो डिवाइड का फर्क पड़ता है, तो गुणा भी कर दिया और डिवाइड भी, और लेना उसको पॉजिटिव है, ध्यान रखना। चंदन एक बार फिर से समझा देता हूं मैं आपको। यहां पर एस डी में इनटू का और डिवाइड का फर्क पड़ता है, जोड़ने का नहीं पड़ता। तो ये जो जोड़ा है उसको तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, इनटू किया तो इनटू कर दिया, भाग दिया तो सेम नंबर का भाग दे दिया। चलो 9 नंबर करने की कोशिश करो आप। तो मुझे एक बात बताओ, मानक विचलन क्या होगा? इसने कहा x1 x2 x3 xn का मानक विचलन 4.5 है, तो बताइए इसका मानक विचलन क्या होगा अपने पास? तो मानक विचलन निकालने के लिए अभी भी मैंने बताया कि इसको इंटू किया है 2 से और माइनस किया है 5। तो एस डी पर घटाने का या जोड़ने का तो कोई फर्क पड़ता है नहीं, प्रत्येक नंबर को हम लोग करते जा रहे हैं। तो 2 से इंटू किया है तो 4.5 को इंटू कर दो 2 से, ये -2 है, ये अपने पास आ जाएगा 9। लेकिन ये होता हमेशा पॉजिटिव ही है, एस डी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव अगर होता है तो आंसर कितना आ गया अपने पास? सी ऑप्शन आ गया, 9 आ गया। कुछ बच्चे तो अभी भी ए ही दे रहे हैं। रोशन कुमार, यासीन, प्रशांत, कितनी बार भाई मैं बता चुका हूं कि एस डी को पॉजिटिव लेना है, चाहे नेगेटिव से इंटू करे चाहे किसी से, लेना आपको पॉजिटिव ही है। एस डी नेगेटिव नहीं होता, वेरिएंस नेगेटिव नहीं होता। अब तो आप लोग इस चीज को याद करो भाई। चलो एक क्वेश्चन जो थोड़ी देर पहले करवाया था उसी टाइप का एक और आ गया है, उसमें दोनों ही 4 और 4 दिए हुए थे, अब की बार अलग अलग दे दिए हैं। चलो सोल्व करने की कोशिश करो। एक बार फिर से देख लेना पवन, उसको रिकॉर्डेड अभी थोड़ी देर बाद में डलवाता हूं, उसको एक बार फिर से देख लेना भाई, क्योंकि क्वेश्चंस एकदम आसान है ये। और इसको मत देखना, पहले वाली क्लास को देख कर आना जिसमें आपको याद हो कि गुणा करने पर जोड़ने पर, कल की क्लास देख लेना, उसमें पूरा मैंने समझाया है। द मीन ऑफ ए नंबर ए बी 8 5 10 इज 6। मीन, अब किसी को अगर वेरिएंस के बारे में पता ही नहीं तो उसमें कुछ भी कर लो उस बच्चे को नहीं समझा पाऊंगा भाई। जिसको ये पता ही नहीं कि वेरिएंस कैसे निकालते हैं, तो चाहे मैं कितनी भी बार बता दो, 5 बार बता दो, 7 बार बता दो, मैं नहीं समझा पाऊंगा। जैसे कल की क्लास में मैं बता कर आया हूं कि जोड़ने पर, घटाने पर, गुणा करने पर और भाग देने पर मीन में क्या इफेक्ट होता है, मीडियन में क्या इफेक्ट होता है, मोड में क्या इफेक्ट होता है, अपने पास वेरिएंस में क्या इफेक्ट होता है, और एसडी में क्या इफेक्ट होता है, पांचों में इफेक्ट मैंने बताया। अब जिस बच्चे को वो बात याद है तो ये क्वेश्चन उसको लगेगा कि सर क्या करवा रहे हो ये आसान आसान क्वेश्चन, और जिसको याद नहीं है उसके लिए ब्रह्मांड में सबसे टफ क्वेश्चन है वो। क्योंकि 2 से इंटू करना है तो नया वेरिएंस या नया एसडी 2 से गुना करना है, लेकिन जिसको नहीं पता उसके लिए फिर वो समझ में नहीं आएगा। ये देखिए अपने पास ए बी, तो अपने पास माध्य निकालने का एक तरीका होता है, ए बी 8 5 और 10 को डिवाइड कर दो आप लोग किससे, 5 से, तो ये तो आ गया अपने पास माध्य। दूसरा वेरिएंस निकालने का तरीका होता है स्क्वायर करके मीन करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100 बट्टे में 5, और मीन का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों का जो अंतर है 6.80। अब जिस बच्चे को ये नहीं पता कि ऐसे हम लोग वेरिएंस निकालते हैं, उसको चाहे कितनी भी बार बता दो नहीं समझा पाऊंगा, ध्यान रखना।
ये चीज तो आपको कम से कम पता होनी चाहिए। तो यहां से मुझे बताओ क्या ए और बी का मान, ए प्लस बी 23, तो यहां से 30 हो गया, तो क्या ए प्लस बी का मान क्या 7 आ गया है क्या? 7 अपने पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो दूसरा सोल्व करना पड़ेगा। ये अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन सभी को अगर मैं जोड़ता हूं यहां पर, तो ये अपने पास 89 है, तो ये हो गया 189। 5 एलसीएम ले चुका हूं, तो माइनस अपने पास 180 बराबर अपने पास 34। 5 एलसीएम लिया तो 36 गुना 5 180 है, ये 9 9 उधर जाकर अगर ऐड होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या अपने पास 43 आ गया है क्या? जोड़ने पर 7 तो सभी में आ रहा है, कौन से नंबर का स्क्वायर करके ऐड करने पर अपने पास 43 आ रहा है? बोलिए कोई गलती तो नहीं कर दी है क्या मैंने यहां पर? ये कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी है क्या? ये मैंने कोई इंटू करने में या जोड़ने पर कोई मिस्टेक कर दी है क्या? ये पॉजिटिव आएगा भाई, ये नेगेटिव नहीं आएगा, ये पॉजिटिव का 9 आएगा, और घटाओगे तो इधर अपने पास कितना बचेगा? 25 बचेगा। ये मैंने नेगेटिव 9 ले लिया, पॉजिटिव 9 आएगा, 25 अपने पास होगा। और 25 मुझे बताइए क्या 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ही है क्या? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ए अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या क्वेश्चन नंबर 10 एक बार बताओ, सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। थोड़ी देर पहले भी एक ऐसा ही क्वेश्चन करवाया था। अब इनको पढ़ो, करने की कोशिश करो, करते चलो, पढ़ो, करने की कोशिश करो, करते चलो। ये कुछ नंबर अपने पास छोटे हो गए हैं। ये अपने पास एक्स बार है, ये अपने पास यहां पर सिग्मा का स्क्वायर अपने पास लिखा हुआ है, ये अपने पास एक्स बार है, ये यहां पर सिग्मा का स्क्वायर, ये लिखते टाइम कंप्यूटर में थोड़े से छोटे हो गए, और ये यहां पर लिखा हुआ है 4x बार। ये ध्यान रखना सिग्मा का स्क्वायर है, और ये यहां पर लिखा हुआ है 4x बार। Let x1, x2, x3 and x be the observation of and if x bar is their arithmetic mean and sigma square of be the variance। ये दो चीजें हमें दी हुई हैं। यहां पर देखिए, इसने हम लोगों से कहा है कि वेरिएंस अपने पास यहां पर ये दिया हुआ है, ठीक है। वेरिएंस इसका वेरिएंस जो दिया हुआ वो हमें सिग्मा स्क्वायर दिया हुआ है, तो 2 से इंटू अगर करोगे तो मुझे बताओ जो वेरिएंस होगा वो क्या 4 इंटू सिग्मा स्क्वायर होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? वेरिएंस में जो इफेक्ट पड़ता है वो इफेक्ट ये पड़ता है कि वो अपने पास 2 से इंटू किया है, तो वेरिएंस अपने पास 4 गुना हो जाता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरा अपने पास अर्थमेटिक मीन ऑफ 2x1 2x2, अर्थमेटिक मीन में जो इफेक्ट होता है, पहले अगर x बार था तो अब मुझे बताइए अर्थमेटिक मीन या मीन जो होगा वो क्या 2x बार ही होगा क्या? यहाँ स्क्वायर नहीं होता, तो इसने दूसरे में स्क्वायर कर दिया, वो तो गलत है, पहले में स्क्वायर करना बिल्कुल ठीक है। अगर इनका वेरिएंस अपने पास यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर है तो 2 से इंटू करोगे तो वेरिएंस तो 4 से इंटू हो जाएगा, लेकिन जो अपने पास माध्य है वो 4 से इंटू नहीं होकर 2 से इंटू हो जाएगा। तो इसने पूछा कौन सा कथन ठीक है, तो मुझे बताइए क्या पहला स्टेटमेंट अपने पास बिल्कुल ट्रू है क्या? यहाँ पर अपने पास स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज ट्रू, सेकंड तो ट्रू नहीं है अपने पास, तो फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, तो सी अपने पास ऑप्शन आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? अब जिसको ये बात नहीं पता, क्या बात नहीं पता कि इंटू करने पर क्या इफेक्ट होता है, वो कल की क्लास आपको देखनी चाहिए, तब आपके बात समझ में आएगी, नहीं तो मैं कोशिश करूंगा तो भी नहीं आएगा। अब बताओ क्या आप लोग इसका मानक विचलन निकाल सकते हो क्या? ये बात बताइए। अब यहां पर बैठे बैठे तो आप कहोगे उतने क्वेश्चन मैं सोल्व कर लूं, कल आते आप कहोगे सर ये क्वेश्चन नहीं आया। अब एस डी आपको आना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। एस डी में आपको निकालना बता चुका हूं, पहले वेरिएंस निकालो और उसका रूट करो, वो अपने पास आंसर आ जाएगा। अब कुछ भी हो जाए ये आपको निकालना आना चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखना। चाहो तो यही सोल्व कर लो, या चाहो तो इसको 100 और इसको 0 बना दें तो 12 घटा दो, क्योंकि घटाने से कोई चेंज तो आता है नहीं, तो सभी जगह से 12 घटा दो और उसका आप लोग ले लीजिए, वही अपने पास आंसर आएगा।
क्योंकि घटाने पर कोई फर्क तो पड़ता है नहीं, तो सब जगह से मैं 12 घटा देता हूं ताकि कम से कम 2 नंबर तो अपने पास छोटे हो जाएं। तो 12 घटा दोगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ये 12 घटाओगे तो 85, ये 12 घटाते ही 100, ये 12 घटाते ही 51 और ये 12 घटाते ही 0। इसका निकाल लेना। ये थोड़े नंबर अपने पास आसान है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर सबसे पहले आप लोगों को मीन निकालना है, तो मीन के लिए आप लोग ऐड करोगे 19 प्लस 85 प्लस 100 प्लस अपने पास 51 प्लस 0 और डिवाइड करना है किससे, इसको 5 से। तो ये अपने पास यहां पर ये तो हुआ 150 और एक इसको दे देंगे तो ये हुआ 105। तो मुझे बताइए ऐड करने पर 255 अगर अपने पास है और डिवाइड कर रहे हैं अगर हम लोग 5 से, तो क्या ये अपने पास यहां पर 51 आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना भाई आप लोग बोलते रहो। 9 10 5 10 और एक अपने पास 11 और अपने पास 13, यहां से 24 और एक 25, ये 51 आ गया है। और 51 अगर अपने पास आ गया है तो 51 में से 19 आपको घटाना है उसका स्क्वायर, 51 में से 85 घटाना है उसका स्क्वायर, 51 में से 100 घटाना है उसका स्क्वायर, 51 में से 51 घटा के उसका स्क्वायर और 51 माइनस 0 का स्क्वायर, जो भी है उसमें 5 का भाग दो, वो वेरिएंस आएगा। और वेरिएंस को आपको रूट करना है तो अप्रोक्स में आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चंस हम लोग कितने भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे बताओ कि ये चीज आप समझ पाए हो और इन क्वेश्चंस को क्या आप कर पाओगे क्या, बताइए। अब कल होता क्या है कि कोई डेटा आप गलत लिखते हो और वो डेटा गलत लिख के और फिर आपका आंसर आता है नहीं, फिर आप पीछे ही पड़े रहते हो कि सर प्लीज बता दो, प्लीज बता दो, प्लीज बता दो। लेकिन उसको ध्यान रखिए, अच्छे से करो। और कोई क्वेश्चन में अगर आंसर नहीं मैच हो रहा है तो समझ लो कि ऑप्शन गलत होंगे, आप करने की कोशिश करो। क्या कर पाओगे क्या, बताओ। हाँ पिछली बार मेंस में 3 क्वेश्चन, 8 में से 3 क्वेश्चन तो बहुलक के आए हैं ऐसे। ये ऐसे पिछली बार 3 क्वेश्चंस जो अपने पास हैं वो तो अपने पास बहुलक के आए हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस देखोगे 8 में से 3 क्वेश्चन तो इसलिए आप लोग इनको पढ़ो। क्वेश्चंस ऐसे आने हैं, एसडी भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो मुझे बताओ इसका बहुलक जो होगा सबसे ज्यादा बार 13 आया है, क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन माध्यिका पूछ लिया। ये अपने पास माध्यिका अगर पूछ ले तो अपने पास 11, अपने पास 13, 13 दो बार है। उसके बाद अपने पास 11 है, 13, 13 दो बार है। फिर अपने पास 17 है, 19 है, 23 है और 25 है। तो क्या अपने पास मिडिल टर्म जो अपने पास आ गई है वो क्या 17 आ गई है क्या? ये अपने पास मीडियन है। हाँ और ना बताते चलो, क्या सभी लोग इन चीजों को समझ पा रहे हैं क्या, बताइए मुझे। संख्याओं में बहुलक और माध्यिका दोनों ज्ञात कीजिए। क्या ऐसे क्वेश्चंस जो आसान क्वेश्चंस होते हैं मैं अब उसको स्किप करना शुरू करूंगा, लेकिन कल आके मेरे पीछे मत पड़ जाना, क्योंकि कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी की शुरुआत करेंगे हम लोग। इन चीजों के लिए आप लोग पीछे मत पड़ जाना कि सर ये बता दो वो बता दो। क्या इन क्वेश्चंस को आप कर पाओगे क्या, मुझे बताओ सभी लोग। समूह का विषरण ज्ञात कीजिए, वेरिएंस आपको पता करना है। मैं आपको क्वेश्चन मेरे सामने ही पढ़ाते जाता हूं। तो अपने पास वेरिएंस पता करना हो तो 3 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 6 प्लस अपने पास 7। तो ये अपने पास टोटल हुआ 12 17 और 13, 30 में 5 का भाग दोगे तो ये आ गया 6। अब आप लोग एक तो तरीका ये है कि मीन का स्क्वायर कर लो और स्क्वायर करके मीन ले लो, दोनों तरीके याद रखना। और दूसरा अपने पास ये है कि इनका डिफरेंस 6 में से 3 माइनस करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 6 में से 9 माइनस करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, एक का स्क्वायर अपने पास 1, 0 और 1। तो 20, 20 में 5 का भाग दोगे तो अपने पास नंबर आ जाएगा 4। वेरिएंस पूछे इसलिए 4, एसडी पूछता तो 4 का रूट ले लेते, आंसर आ जाता 2। क्या अब ये वेरिएंस, एसडी, विचलन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मानक विचलन, अपने पास ये सारे के सारे मीन डेविएशन, क्या सब आप लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे।
यहां पर इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, कोई ना कोई ऑप्शन अपने पास अलग हो सकता है, आप लोगों का जो आंसर है वही अपना आंसर होगा, शायद थोड़ा सा चेंज होगा। माध्य, बहुलक और माध्यिका तीनों चीजें हम लोगों को बतानी है। तो मुझे बताइए, इन सभी को अगर आप लोग ऐड करते हो यहां पर, तो हमारे पास ऐड कीजिए। देखिए अपने पास 13 हो गया, 25 हो गया, 25 यानी कि 42 हो गया, 42 का मतलब यहां से अपने पास 54 हो गया, 58 68 हो गया है, 68 का मतलब 74, अपने पास ये लीजिए 82 हो गया है, 82 और 12 104 है। और 104 को आप लोग डिवाइड किससे करोगे, 4 4 8 और 2 अपने पास 10 से, ये गलती से काउंट करते टाइम ये आ गया, तो 110 4 बट्टे अपने पास नीचे की तरफ कितना आएगा, 10 आएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मोड बताओ कितना है, तो आप कहोगे सर मोड जो है वो अपने पास यहाँ पर 12 है, ये अपने पास 12 होगा। और ऐसे ही क्या आप लोग इसकी मीडियन असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, और क्या मीडियन आप लोग फाइंड आउट कर पाओगे क्या, बताओ मुझे। बड़े क्वेश्चन में अनुराग प्रॉब्लम इसलिए हो रही है आपको क्योंकि आप कैलकुलेशन नहीं करते भाई, बाकी और कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है। अब कैलकुलेशन तो आपको करनी आनी ही पड़ेगी, जोड़ना तो 5 में 7, 5 को 7 से गुना, बाकी आपके कहीं पर उसमें कोई प्रॉब्लम अगर है आपके कि भाई मुझे तो सर ये चीज समझ में नहीं आई कि मीन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, ये बेसिक में कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग बात करते हैं, कर सकते हैं। लेकिन अगर अपने पास उसकी कैलकुलेशन, वो प्रॉब्लम नहीं हो रही है, उस कैलकुलेशन आपको करनी नहीं आ रही है भाई, वो तो करना पड़ेगा कैलकुलेट तो आपको। यहां पर चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करो आप लोग। यहां पर मुझे बताओ सबसे बड़ा नंबर क्या 96 और सबसे छोटा नंबर 2, तो क्या इसकी प्रास 94 होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब ये जिसको प्रास रेंज के बारे में पता ही नहीं, तो उसके लिए तो हम लोग क्या कर पाएंगे, याद रखना एग्जाम में जो आज मैं करवा रहा हूं ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में कोई बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं आते। ये जो क्वेश्चन आज मैं मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, एग्जाम में आपके सामने ऐसे मिलेंगे। माध्य विचलन अपने पास किसके अनुसार, माध्य के अनुसार, माध्य के अनुसार माध्य विचलन, तो पहले अपने पास माध्य निकालना है, फिर विचलन निकालना है, फिर उसका माध्य फिर से निकालना है। हम लोगों को इन सभी का सबसे पहले जो ये नंबर अपने पास लिखा हुआ है, इनका 8 42 47 95 42 96 और 3, तो इन सभी को हम लोग जोड़ेंगे, तो ये अपने पास 14 हुआ, 22 हुआ, 24 31 36 38 और अपने पास यहाँ पर 44 और 47, ये लीजिए यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 4। तो ये अपने पास 4 का मतलब 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया है, 25 हो गया, 29 हो गया है और 38 हो गया, 387। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? इन सभी को आप लोग जोड़ते चलो, सभी को हम लोगों ने जोड़ लिया, 7 14 अपने पास यहाँ पर 22 24 31 36 38 और 9 अपने पास 47 का 7 आ गया है, 4 फिर अपने पास 4 4 8 12 16 24 28 और अपने पास यहाँ पर 37 आ गया है। कहीं गलती तो नहीं कर दी जोड़ने में? ये अपने पास 16 अपने पास ये रहा, और ये अपने पास 25 29 38 बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आप लोग डिवाइड करोगे, कितने नंबर से डिवाइड करना है, 4 4 8 और एक 9 से, और 9 गुना 4 36, और ये तो अपने पास आ गया मीन। सबसे पहले मीन आपको निकालना है, अगर मीन के सापेक्ष पूछा है तो। फिर आपको डेविएशन निकालना है, यहां से यहां तक कितना डेविएट हो रहा है, तो 43 में से माइनस करोगे तो अब अपने पास 36। शुरुआत में ये क्वेश्चन करवाया था आपको। अब इनमें अगर कैलकुलेशन आपको नहीं आ रही तो प्रॉब्लम आएगी, कैलकुलेशन अगर आपको ठीक ठाक आ रही है तो फिर इन क्वेश्चंस को करते चलो। इसमें से जितना डेविएट हो रहा है अपने पास 4 है, जितना दूर है 8 घटाओगे तो अपने पास यहाँ पर 35 आएगा, 42 घटाओगे तो यहाँ पर अपने पास 1 आएगा, 43 इसमें से घटाओगे तो अपने पास यहाँ पर 4 आएगा, इसमें से ये अगर घटाते हो तो अपने पास 52 आएगा, फिर ये घटाते हो तो 1 आएगा, ये अपने पास 53 आएगा, ये घटाते हो तो 40। इन सभी को जोड़ के फिर से डिवाइड करना है 9 से, तो क्योंकि अपने पास पहले डेविएशन और फिर उसका मीन निकालना है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
उम्मीद है प्रत्येक बच्चा समझ पाया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट ये पहले वाला था जो हमने सोल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब दे दिया माध्यिका के अनुसार माध्य विचलन। तो अब की बार पहले आपको इसकी मीडियन निकालनी पड़ेगी, और मीडियन निकालने का तरीका आपको पता होगा। 3 7 8 अपने पास 42 42, यहाँ पर 47 47, और उसके बाद अपने पास कितना लिखा हुआ है 95 और 96। ये लीजिए 4 4 8 और एक 9। 9 का मतलब मीन जो होगा वो क्या 42 होगा क्या? आपके बार 43 नहीं होगा, 42 होगा। उसके अनुसार फिर से वापस उसका डेविएशन करना है और फिर उसका मीन वापस से निकालना है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पहले मीडियन 42 आ गई, और 42 से अब डेटा कितना डेविएट हो रहा है, पहले तो वो डेविएशन निकालो और उसके बाद उसको डिवाइड कर दो 9 से, तो अपना आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग इसको कर पाओगे क्या? हम लोग पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, और क्वेश्चंस में जहां आपको लगे कि ये नहीं होगा उसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं, लेकिन ये मिसलेनियस क्वेश्चंस आपको जरूर करने हैं। मोहन आपका एडिशन गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, फिर आपको प्रॉब्लम आएंगी। थोड़ा कोशिश करो भाई। क्या सेम क्वेश्चन फिर से आ गया है? हम लोगों को वेरिएंस फाइंड आउट करना है। कोई भी डेटा हो, क्या वेरिएंस आप लोग अब निकाल पाओगे क्या? वेरिएंस मीन का स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके मीन करना है, और दोनों में जो अंतर होगा वो अपने पास वेरिएंस हो जाएगा। तो मैं पढ़ते चलता हूं, जहां पर अपने को लगेगा नया क्वेश्चन है उसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, प्रास भी बतानी है, बहुलक भी बतानी है, और माध्यिका भी बतानी है। बताओ सोल्व कर लोगे क्या? उन तीनों को जोड़ के 3 का भाग देना। उन तीनों का, परास का, बहुलक का और माध्यिका का माध्य पूछा है, तो तीनों को जोड़ना है, और 3 का वापिस मीन पूछा है, तीनों निकालकर वापिस मीन पूछा है। क्या कर पाओगे क्या? ये देखिए, इसके लिए मैंने शुरुआत में एक फॉर्मूला आपको बताया था। आज की क्लास में आते ही मैंने एक फॉर्मूला बताया था, मोड बराबर 3 इंटू मीडियन, 3 इंटू मीडियन माइनस 3 2 इंटू मीन। ये फॉर्मूला जो मैंने आपको शुरुआत में लिखवाया था, एक क्वेश्चन ऐसा आता है, तो ये रिलेशन इसके बीच में आप लोग ध्यान रखना सभी लोग। आंकड़ों के माध्य का बहुलक का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुलक का मान अगर आपको ज्ञात करना है, तो बहुलक अपने पास का मान, अपने पास माध्य और बहुलक दिए हुए हैं। तो मुझे बताइए, माध्य का पूछा है, तो माध्य अपने पास कितना है 4, और अपने पास ये कितना है 10। मोड तो अपने पास 10 है, बराबर 3 इंटू माध्य है अपने पास 3 इंटू मीडियन हम लोगों से पूछा है, ये लीजिए मीडियन पूछा है, -2 इंटू मीन, और मीन कितना दिया हुआ है 4। तो 4 गुना 2 8, इधर आके ऐड करोगे तो 18 बराबर 3 इंटू मीडियन अगर अपने पास है, तो मुझे एक बात बताइए, 3 का अगर भाग दोगे तो मीडियन की वैल्यू जो आ गई वो 6 आ जाएगी। बताओ, ये फॉर्मूला शुरुआत में आज आते ही मैंने लिखवा दिया था। जितनी काम की चीजें हैं जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे भाई मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का मानक विचलन हम लोगों से पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोगों से पूछा है। तो मुझे बताओ, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप लोगों से पूछ रहा है, तो क्या आप लोग सबसे पहले इसका एस डिफाइंड, सबसे पहले वेरिएंस निकालना है, और वेरिएंस का आप लोगों को रूट लेना है, वो अपने पास आंसर आ जाएगा। वेरिएंस निकालना है, और वेरिएंस के लिए पहले मीन। तो मीन तो देखिए, सभी को अगर जोड़ के भाग दोगे तो मीन तो हो गया 0। 0 में से घटाओगे इसका स्क्वायर 6, इसका स्क्वायर 6, 0 में से घटाओगे तो 5, ये घटाओगे 4, ये घटाओगे 1, 1 4 5 और 6, ये अपने पास आ जाएगा। तो ये 11 15 और अपने पास 16 गुना 2 32। 32 को डिवाइड करोगे अगर आप लोग, कितने नंबर हैं ये 8 से, तो ये 4 आ जाएगा, और 4 का रूट लेना पड़ेगा, तो आंसर अपने पास 2 आ जाएगा। डी अपने पास ऑप्शन है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? वेरिएंस अपने पास 4 आ गया, और वेरिएंस आने के बाद एस डी अगर आपसे पूछा है, तो एस डी के लिए तो वेरिएंस का रूट लेना पड़ेगा। तो 4 का रूट लोगे तो आंसर आ जाएगा 2। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा। चलिए कीजिए आप लोग 25 नंबर।
वेरिएंस में रूट नहीं लेना भाई, वेरिएंस का रूट नहीं करना है, वेरिएंस तो वैसे ही पॉजिटिव होता है। इफ द मीन ऑफ 4 नंबर इज 37, मीन का मतलब अपने पास 4 नंबर है ए बी सी और डी, उनका मीन अगर अपने पास, मीन का मतलब चारों को जोड़कर डिवाइड करना है 4 से, तो ये अपने पास 37 अगर है तो बताओ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना होगा, तो ये अपने पास होगा 148। उनमें से सबसे छोटी तीन संख्याओं का माध्य 34 है, सबसे छोटी तीन संख्या में ये मान लेता हूं, इनका माध्य a प्लस बी प्लस सी अपॉन अपने पास 3 बराबर 34 अगर है, तो मुझे बताओ a प्लस बी प्लस सी बराबर 102। ये कैसे आ गया? मैंने यहां तक का क्वेश्चन पढ़ लिया है, ये पहली लाइन मैंने पढ़ ली है, इफ द मीन ऑफ 4 नंबर इज 37 एंड द स्मॉलेस्ट 3 नंबर इज 34, और ये दो इक्वेशन मैंने लिख दी, चारों का मीन ये था तो ये लिख दिया, तीन का मीन ये है तो ये लिख दिया। क्या इतनी बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक बार बताओ। क्वेश्चन में सारे नंबर रूट थे तो उसको ऐसे ही लिख देंगे सर, सारे नंबर रूट थे, वेरिएंस में रूट भी नहीं लेंगे जैसे हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। पता नहीं क्या पूछ रहे हो भाई, एक बार फिर से लिखो प्रसाद आप। मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर कि क्या अपने पास ये चीज और ये बात, उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। अब अपने पास यहां से a प्लस बी प्लस सी का मान ये है और a प्लस सी प्लस डी का मान ये है, तो क्या अपने पास यहां से d की वैल्यू क्या 46 आ जाएगी क्या? सबसे बड़ा मान d भी आ गया है और ये तो तीन छोटी वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू अपने पास ये आ गई है, और परास अपने पास 15 है, इसका मतलब सबसे छोटा मान क्या 31 होगा? बोलिए ठीक है क्या? सबसे छोटी वैल्यू अपने पास, क्योंकि रेंज अगर 15 की है तो सबसे बड़ी वैल्यू 46 है, और रेंज अगर 15 की है तो सबसे छोटा मान 31 होगा, बड़ा 46 है तो छोटा मान 31 होगा। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, अब अपने पास यहां पर छोटी वैल्यू ये आ गई है, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और सबसे छोटा मान आपके पास पता है 148 है, और a का मान आपके पास पता है 31, तो 31 रख के b प्लस सी प्लस डी निकालोगे तो क्या 117 होगा क्या? लेकिन उसका माध्य पूछा है तो 3 नंबर का माध्य निकालोगे तो 39 अपने पास आंसर आ जाएगा। ये अपने पास आंसर है। ये अच्छा डेटा, इफ द रेंज ऑफ द डेटा इज 5 की जगह इसको 15 करना भाई, ये अपने पास इंग्लिश में इसको 15 करना, क्योंकि हिंदी में उसी से आंसर आएगा, नहीं तो 5 से भी हम लोग कर सकते थे। अर्पण दास के लिए मैं रिपीट करता हूं, वापस रिपीट करता हूं भाई एक बच्चे के लिए, या बाकी लोग भी देख लेना जिनको नहीं समझ में आया। 4 नंबर का मीन अगर, तो मीन निकालने का तरीका ये होता है, 3 नंबर का मीन क्वेश्चन में दिया हुआ है ये होता है, ये दोनों चीज मैंने थोड़ी देर पहले आपको अभी भी समझा दी है, या फिर से समझ लो, मीन तो ये होगा। अब इसने कहा है कि तीन सबसे छोटे नंबर है ये, तो ए बी सी का मान 102 यहां पुट कर दो, 102 पुट करोगे तो डी की वैल्यू अपने पास 46 आ जाएगी, जो सबसे बड़ा नंबर है। इसके बाद इसने कहा है हम लोगों को कि अपने पास यहां पर वेरिएंस 15 है, तो इसमें से इसका सॉरी जो परास है वो 15 है, सीमा जो है रेंज 15 है, तो 15 घटा दो तो सबसे छोटा नंबर आ जाएगा 31। सबसे छोटा नंबर आपके पास आ गया है, और बड़े वाले तीनों का एवरेज पूछा है, तो ये 31 रखोगे, सोल्व करते अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। 31 इसमें से 15 घटा दो भाई, रेंज ऐसे ही तो निकालते हैं, बड़े नंबर में से ये नंबर घटाते हैं तो बराबर में रेंज, तो इसमें से बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाओगे तो बराबर में रेंज आ जाएगी, तो 46 माइनस 15 बराबर अपने पास छोटा नंबर आ जाएगा, ये लो। मुझे बताओ मीन निकालने का तरीका क्या यही होता है क्या? मीन निकालने का तरीका अपने पास एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो अपने पास यहां पर सिग्मा एफ एक्स का जो मान दिया हुआ है वो 120 प्लस 2 के दिया हुआ है, सिग्मा एफ एक्स का मान 120 प्लस 2 के दिया हुआ है, सिग्मा एफ जो दिया हुआ है वो 20 दिया हुआ है,
इसकी वैल्यू भी हम लोगों को दी हुई है, इसका मान भी हम लोगों को दिया हुआ है और इसका मान भी दिया हुआ है कि इसको सोल्व करने पर मीन आता है और मीन हम लोगों को बराबर में दे दिया 6.5। यहां से सोल्व करके क्या के का मान निकाल लोगे क्या? 120 प्लस 2 के बराबर 20 गुना 6 120 और अपने पास 130 आ जाएगा। ये लो, तो के का मान बताओ, क्या सोल्व करने पर 5 आ गया है क्या? यही ये पूछ रहा है। आसानी ये क्वेश्चंस होते हैं, क्या कर पाओगे क्या? अच्छे से लिखो भाई। प्रसाद भाई आप क्या पूछना चाह रहे हो? मैं तो ये कहूंगा मीन लेना है, उसका स्क्वायर करना है और स्क्वायर करके मीन करना है, या तो ऐसे कर लो या मीन लेके वो सारे नंबर घटाते चलो और उनका स्क्वायर करते चलो। ये अपने पास तरीका होता है वेरिएंस का। फिर भी कहीं आप कंफ्यूज हो तो अच्छे से लिखिए, मैं आपको फिर बताता हूं। 26 नंबर बीच से छूट गया भाई, 26 नंबर भी देख लो। विचरण का माध्य अपने पास 100 है, विचरण का गुणांक 45% है, तो प्रसरण का मान क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है। क्योंकि हमें पता है कि ये 45 है एस डी, ये अपने पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एस डी हम लोगों को निकालना है। बट्टे में माध्य 100 है और गुणा भी कर दोगे 100 से। तो एस डी मुझे बताइए 45 अगर अपने पास आ गया है, इसका मतलब वेरिएंस इसका स्क्वायर होगा क्या? तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? 20-25 होगा। तो ये अपने पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर ए है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 28। कल से स्टार्ट करता है निधि। The mode and mean are given by 5 and 6 respectively, then the median is। तो अपने पास पता है एक फॉर्मूला, मोड बराबर अपने पास होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। तो यहां पर अपने पास बहुलक 5 दिया हुआ है, ये लीजिए। 3 इंटू अपने पास यहां पर मीडियन तो पूछी है, माइनस 2 इंटू मीन यानी 6। 6 गुना 12 ऐड करोगे तो 17, 17 में 3 का भाग दोगे तो आंसर 17/3 आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी का लिखा हुआ है, वही माध्य और माध्यिका तीन चीजें हैं। मोड बराबर 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, तीनों में से कोई दो चीज देगा और तीसरी आप लोगों से पूछेगा। पढ़कर देख लो, क्या आप कर पाओगे क्या? एन प्राकृत संख्याओं का माध्य ये है। माध्य निकालने का तरीका आपको याद होगा, 1 2 3 4 5 एन तक अगर इसका माध्य अगर निकालना है तो उसका तरीका होता है n+1/2। कल परसों ही लिखवाया था। इसका माध्य ये होता है, स्क्वायर वाले का माध्य ये होता है। क्या ये चीज याद है क्या? If the mean of first n natural number is 4n/6, यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य ये है तो इसका तरीका अपने पास n+1/2 बराबर दिया हुआ है 4n अपॉन अपने पास 6। तो 2 से ये कट गया 3 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3n+3 बराबर, यदि 4n है तो बताओ n का मान जो आ गया वो क्या अपने पास 3 आ गया है क्या? ये अपने पास आंसर है। ये चीज कल परसों मैंने बताई थी। अब बताइए क्या इन क्वेश्चंस को आप लोग कर पाएंगे क्या? इस टाइप के क्वेश्चन को कल की क्लास में मैं डालूंगा। पिछले साल जो 8 क्वेश्चंस आए हैं मेंस में, वो कल की क्लास में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो उनको आप लोग अब कर लेना। इन क्वेश्चंस को अब खुद करने की कोशिश करो भाई। कोई क्वेश्चन अगर नहीं कर पाओ, एक चीज मैं बता देता हूं, जितना सीवी जितना कम होगा वो डेटा उतना ही स्टेबल होगा। जैसे दो डेटा में कोई पूछ ले कि स्टेबल कौन सा ज्यादा है, तो सीवी निकालो। जो डेटा कम होगा जिसका सीवी, वो डेटा उतना ही स्टेबल है।
उतना ही ध्यान रखना स्थिर है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। आज संडे को मैंने आपकी क्लास लगा दी थी क्योंकि बीच में एक दिन छुट्टी हो गई थी। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, कल हम लोग एक नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे। एक बात और ध्यान रखना, प्रत्येक बच्चे को मैं बता देता हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे यूट्यूब से आ गए। आप याद रखना, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको 2 बार 3 बार 4 बार एक स्टूडेंट को टीचर से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ये याद रखिए आप लोग। तो इस पर मेहनत करो, बार बार देखो, करने की कोशिश करो। सर थोड़ा सा हिंट मिल जाए उसी में बच्चे क्वेश्चन कर डालते हैं। इतना सब कुछ पढ़ाने के बाद कोई क्वेश्चन नहीं आया तो फिर से रिवाइज करो, फिर वापस रिवाइज करो, आना इसी में से है, ये याद रखना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कल मॉर्निंग में मिलता है।